ये है परिच्छेद। परिच्छेद मतलब एक पैसेज, एक शब्द नहीं, एक वचन नहीं, 5-6 वचन या 10 वचन का एक पैराग्राफ होता है बाइबल में। वो पैराग्राफ को कैसे आप अध्ययन करेंगे, ये बात हम आपको बताएंगे। एक पैराग्राफ को अध्ययन करने के लिए आपको क्या करना होगा, उसका विषय को थोड़ा जानना चाहिए, मतलब उसका रूपरेखा देखना है। एक पैसेज है, एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे, मत्ती पहला अध्याय का 18 वचन से लेकर 25 वचन तक जो पैसेज है उसी का कैसे अध्ययन करना है, मैं एग्जाम्पल आपको बताएंगे। यो लिखा है, सबसे पहले एक बार 2 बार पढ़िएगा पैसेज को, वो पढ़ने के बाद उसका विषय क्या है इसको आप समझ लीजिएगा। उसके बाद उसको रूपरेखा लिखना है, उसके बाद उसका संदेश का समय। एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे। 18 वचन में लिखा है यूसुफ की मंगनी के बारे में। मत्ती पहला अध्याय का 18 में लिखा है यूसुफ की मंगनी कैसे हुआ है। लेकिन क्या हुआ, मंगनी हुआ जरूर, परमेश्वर दखल कर रहा है। इकट्ठे होने से पहले, मतलब शादी होने से पहले वो गर्भवती पाई गई है। 19, 20, 21 में क्या लिखा है रूपरेखा, यूसुफ की आत्मिकता कैसा है, लिखा है वो धर्मी जनता। लेकिन मालूम हुआ अपनी होने वाली मंगेदर जो है, होने वाली पत्नी, वो गर्भवती हो गई तो उसको बदनाम करने के लिए वो नहीं चाहता है, सोचता है एकदम छुप के तो छोड़ ही दे, क्यों उनको बदनाम करेंगे। ये है उनका आत्मिकता, मतलब धर्मी ही नहीं दूसरों को हानि भी पहुंचाने वाला व्यक्ति है। और वहां देखते हैं ऐसा होने के कारण परमेश्वर स्वप्न में अपने दूत के भेज करके कहता है, तुम कुछ नहीं सोचना है, जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा से वो तुम उसको अपने पत्नी बना लेना है। देखते हैं तुरंत क्या हो जाता है, वो आज्ञा मानता है। 22 और 23 में लिखा है परमेश्वर अपनी परियोजना में एक मनुष्य को शामिल करता है। महान परमेश्वर एक दरिद्र, गरीब, भड़ई 17-18 उम्र का एक जवान को, टीनेजर को अपने परियोजना में शामिल करता है उसको पूरा करने के लिए। ये चीज है 22 और 23 में लिखा है। और उसके बाद 24 वचन में क्या लिखा है, एकदम वो नींद से उठा, तुरंत जाकर उनको अपने घर लेकर आया, शादी कर दिया। और 25वां वचन में लिखा है, लेकिन वो शादी करने के बाद भी वो जो रस्म पूरा करते हैं वो पूरा नहीं किया, इसलिए कि कुंवारी से जन्म होना है मसीह, इसलिए वो अलग ही रहा। तो ये है रूपरेखा। विषय क्या है लिखा है, आप देखिएगा मत्ती पहला अध्याय का 18 वचन ऊपर लिखा है यीशु का जन्म। आपको विषय दे दिए, आपको इसमें सोचने की दरकार नहीं, दे दिए। और रूपरेखा क्या, 18 में मंगनी और परम दखल का बात, 19 से 21 तक यूसुफ की आत्मीयता के बारे में लिखा है। फिर परमेश्वर का दखल को देखते हैं और 22 देश में समझते हैं परमेश्वर का परियोजना क्या है। और 24 में देखते हैं वो आज्ञा कैसा माना था। और 25 में देखते हैं कैसा त्याग पूर्वक वो रह करके कुंवारी से जन्म होने के लिए हेल्प किया। ये चीज को देखते हैं। ये रूपरेखा हो गया। संदेश क्या है, ये रूपरेखा से हम समझते हैं परमेश्वर अपने कार्य को पूरा करने के लिए धर्मी जन को साथ में लेता है। मतलब परमेश्वर कोई भी काम अकेले कर सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है, वो इंसान को अपने साथ जोड़ लेता है। कौन सा इंसान, धर्मी है, जो उनके दृष्टि में धर्मी है, उसी को क्या करता है, अपने साथ शामिल करता है। कितना बड़ा अच्छा परमेश्वर देखिएगा। और
परमेश्वर की इच्छा पृथ्वी में पूरी होने के लिए धर्मी जन की आज्ञाकारिता अनिवार्य है। तो धर्मी रहना ही नहीं, वो परमेश्वर की बात को मानने की आवश्यकता है। ऐसा करने से परमेश्वर की इच्छा दुनिया में पूरी होगी। और आज्ञाकारिता से ही नहीं, उनको त्याग करना है। जैसे ये पति होकर के भी पति का भूमिका नहीं निभा करके वो यीशु का जन्म कुंवर से होने के लिए हेल्प किया, मतलब परमेश्वर के धर्मी लोग आज्ञा मानते हुए त्याग करेंगे तो उनके समाज के लिए परमेश्वर के उद्धार भलाई पहुंचेगी। ये एक संदेश है। हम क्या सीखेंगे? हमारे सही धार्मिकता, आपके मेरे सही धार्मिकता, हमारा त्यागपूर्ण आज्ञाकारिता के बिना हम अपने समाज को मसीह यीशु को दे नहीं सकते हैं। प्रचार करना है, हमको त्याग करना है। हमारे कॉलेज से हम लोग को लाना है, हमको पास्टर को साथ देना है। हमारे लिए बहुत काम है, लेकिन हम काम को एडजस्ट करके कभी कभी खाना नहीं खा करके, कभी कभी हम अपना खर्च को काट करके सेवका में साथ देंगे, सेवका में इन्वॉल्व होंगे, तो इसका रिजल्ट होगा उद्धार, मुक्ति, भलाई हमारे समाज में होगा। यही है। इसी प्रकार आपको अध्ययन करना होगा। एक पैराग्राफ को, एक परिच्छेद को पहले देखे विषय, दूसरा रूपरेखा बनाए एक एक वचन से लेकर के, उसके बाद संदेश क्या समझ लें, उसके बाद जो आपको मिलेगा वही सीख है। इस प्रकार ये पैराग्राफ का अध्ययन भी कर सकते हैं। ये परिच्छेद है, 3 प्रकार का हो सकता है। एग्जाम्पल, जैसे ज्योतिषियों के बारे में देखते हैं, धनी मनुष्य और लाजर के बारे में देखते हैं। ये जो है एक ही पुस्तक में है, अन्य पुस्तक में नहीं रहेगा। सो ये है साधारण यानी एकल परिच्छेद। कुछ परिच्छेद ऐसा है जैसा सूबेदार के बारे में है, वो 2 मत्ती में भी देखेंगे, लूका में भी देख सकते हैं। यीशु ने 5,000 लोगों को जो खाना खिलाया 5 रोटी 2 मछली से, ये सिर्फ मत्ती में नहीं, चारों सुसमाचार में होगा। सो इसको बोलते समानांतर परिच्छेद। कभी कभी अलग अलग सब्जेक्ट रहेगा, लेकिन एक प्रकार का विषय के बारे में, एग्जाम्पल पति और पत्नी के बारे में पत्र कहता है अपने पत्री में, और इफिसियों में पौलुस भी लिखता है। तो इन दोनों को लेकर भी कंपेयर करके आप पढ़ सकते हैं। और मेघारण जब यीशु मसीह आएगा कलीसिया उठा लिया जाएगी, इसका नाम पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में भी लिखा है, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय में लिखा है। तो दोनों का कंपेयर करके देख सकते हैं। सो जो पैसेज पैराग्राफ चूज करेंगे, हो सकता है वो एक ही किताब में हो या अन्य किताब में भी हो, या उसके समान और दूसरा पैसेज दूसरे किताब में हो। जैसे भी आपको पैराग्राफ अध्ययन करने के लिए पहले विषय को देखेंगे, दूसरा रूपरेखा बनाइए, उसके बाद संदेश को समझ लीजिएगा, फिर जो आपको समझ में आता है वही सीख है। इस प्रकार आप अध्ययन करने के लिए ट्राई कीजिएगा।